हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। गुंजन पांडे, निशांत, हिमांशु सिंह, विनय तोमर, ब्रजेश तिवारी, प्रीति चौधरी, पूजा, सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। अंकिता द्विवेदी, अंजलि तोमर, खुशी, अर्पिता, खुशबू, दीक्षा, असलम, विवेक, निखिल, रंजन, राहुल, विनीता, धर्मेंद्र, रुचि, रामवीर, गुड्डू, श्वेता, निखिल, सत्यम, लक्ष्मी, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो नंबर सिस्टम चल रहा है और नंबर सिस्टम मोस्ट प्रोबेबली आज खत्म हो जाएगा। कल इसका मिसलेनियस पार्ट लेंगे। मिसलेनियस पार्ट में हम लोग वो चीज देख रहे होंगे जो हम लोगों से छूट गई है या जो सबका मिक्स करके कोई क्वेश्चन अगर बना है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है, उस क्वेश्चन को प्यारे दोस्त हम लोग मिसलेनियस में देख रहे होंगे। तो कल जो है इस चैप्टर की आखिरी क्लास आप लोगों की होगी। परसों से हम लोग जो है वो एलसीएम एचसीएफ मेरे प्यारे दोस्त स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, शुरुआत करेंगे आज एक क्वेश्चन से। शुरुआत करेंगे मेरे भाई आज एक क्वेश्चन से, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दो, फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो भाई। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। और अब आप इतने इतने परफेक्ट हो चुके हैं लास्ट टू डिजिट में कि मेरे प्यारे दोस्त अब आप आसानी से निकाल पाएंगे कि इसकी लास्ट टू डिजिट क्या होंगी। लास्ट टू डिजिट क्या होंगी मेरे भाई? तो मैंने बताया था कि लास्ट टू डिजिट जो आती हैं वो लास्ट की दो डिजिट से ही आती हैं, यानी 33 33 से ही हम लोगों को लास्ट की दो डिजिट देखने को मिल जाएंगी। तो क्या ये बात आपके समझ में आ गई? अब मेरे भाई मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। या तो आप इसके फैक्टर करके इसे तोड़ लो, 3 गुना 11 लिख दो, कोई दिक्कत समस्या ही नहीं है। 33 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 99 लिख देंगे। मल्टीप्लाई में 11 की पावर 99 लिख देंगे, हाँ या ना? मैंने 33 को तोड़ दिया 3 गुना 11 में, दोनों की पावर 99 चढ़ा दी। 3 के केस में हमें पता है कि हमें 4 पावर लिखनी होती है। अब 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 होगा, एक बचेगा, 4 चौक 16 होगा, 3 बच रहा होगा, 3 की पावर 3 मतलब 27 बच रहा होगा, उसे यहां लिख देंगे। इसमें लास्ट टू डिजिट निकालनी है तो एक ही आएगा और 1 की गुणा 9 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। हाँ, एचसीएफ एलसीएम नहीं होगा, एपीजीपी हम लोग कर रहे होंगे। ये क्या बन जाएगा? 81 बन जाएगा। और 81 की पावर कितनी है? 24 है मेरे भाई। यहां कितना है? 27 है। और इसकी गुणा किस में करनी है? 91 में करनी है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब यूनिट डिजिट पे 1 होता है तो यूनिट डिजिट 1 ही आता है और 8 की गुणा 4 में करेंगे, 8 चौक 32 को 2 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? यहां गुणा में 27 है और गुणा में मेरे भाई 91 है। अब यहां सॉल्व कर दीजिए। 21 सत्ते 147 को 7 होता है, हासिल लगे 14, 21 दूनी 42, 42 और 14 58 को 8 हो जाएगा। 87 की गुणा 91 में करनी है मेरे भाई। 7 की गुणा 1 में करेंगे 7 आएगा। 8 एकम 8 होता है, 9 सत्ते 63 होता है, 63 और 8 कितना? 71 हो जाएगा। 71 को 1 हो जाएगा। लास्ट टू डिजिट क्या आ जाएंगी? गड़बड़ होगी क्या कहीं? गड़बड़ होगी क्या कहीं? मेरे भाई 33 की पावर 99 है, 3 की पावर 99 लिख दिया, 11 की पावर 99 लिख दिया, 3 की पावर 4 लिख दिया, 4 से डिवाइड किया, 24 चौका 96, 3 की पावर 3 बचेगा, 27 हो गया। एक के केस में 1 होता है, 1 निम्मा 9 होता है। ठीक है, यहां देखेंगे 81 आ चुका है, एक तो 1 रहेगा, 8 चौक 32 को 2 आ जाएगा। यहां गुणा में ही गड़बड़ हुई है। 21 सत्ते 147 को 7 होता है, हासिल लगे 14, 21 दूनी 42, 42 और 14, अच्छा यहाँ यहाँ गड़बड़ हुई है मेरे भाई। यहाँ देखिए 21 सत्ते 147 को 7, हासिल लगे 14, 21 दूनी 42, 42 और 14 56 होते हैं, यहाँ 67 आएगा और यहाँ मेरे भाई 91 है। तो आप देखेंगे 7 एकम 7 होगा, 6 एकम 6, 9 सत्ते 63, 63 और 6 69 हो जाएगा। आंसर जो आएगा वो 97 आएगा। आंसर जो आएगा वो 97 आएगा। जिन बच्चों का जवाब 97 आया है वो अपने आप को समझिए कि आप लास्ट टू डिजिट जो है वो सीख चुके हैं।
जिनका 97 नहीं आया है वो एक बार देखिए कि हमने गलती कहां की है। यानी अब आप लोग जो है वो पावर वाले क्वेश्चंस को इजीली बना लेंगे, पावर वाले क्वेश्चंस को इजीली बना लेंगे मेरे भाई। 54 की पावर 210, 54 की पावर 210 है मेरे भाई, फटाफट से सॉल्व करके बताइए। 15 मिनट हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, 7:20 तक हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। अगले 35 मिनट जो है फिर हम लोग जो है वो रिवर्सिंग द डिजिट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया सर जी, क्या युद्ध शुरू हो गया है? वैसे तो आज मॉक ड्रिल है, लेकिन रात जो है वो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर हुई है, और मतलब आप कह सकते हैं कि भारत है भाई साहब, छोड़ेगा नहीं, बदला तो लेकर रहेगा, बदला तो लेकर रहेगा मेरे भाई, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अच्छा मुझे बताइए 54 को कैसे तोड़ेंगे, आपके दिमाग में कैसे आ रहा है? आपके दिमाग में आ रहा है 3 की पावर 3 लिखेंगे, 27 हो गया, और 27 गुणा 2 54 होता है। इसकी पावर कितनी दी हुई है? इसकी पावर 210 दी हुई है। कितने बच्चों को समझ में आ चुका है कि ऐसे तोड़ना है? मेरे भाई मैंने कहा था कि जब भी कोई संख्या हो, 2 अंकीय संख्या हो, तो उसको तोड़ लेना। तो 54 को अगर मैं तोड़ना चाहूं तो 3 की पावर 3 क्या होता है? 27 होता है। 27 में 2 की गुणा करूंगा 54 आ जाएगा। पावर कितनी है? 210 है मेरे भाई। गजब गजब गजब। अगर 3 की पावर 3 है, 210 की गुणा 3 में होगी, यहां 3 की पावर 630 हो जाएगी। और यहां कितना है? 2 की पावर 210 है, 2 की पावर 210 है। बच्चा ध्यान से सुनना, 3 के केस में पावर 4 बनानी होती है, 3 के केस में पावर 4 बनानी होती है मेरे भाई। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, यानी 2 पावर बच रही है, 3 की पावर 2 9 होता है। वाजी वाह, गजब कर दिया। आगे आइए, 2 की पावर क्या मैं लिख दूं? 10, और बाहर लिख दूं 21। वाजी वाह, गजब कर दिया आपने तो। अब आगे देखिए मेरे दोस्त, ये 81 लिखा हुआ है, इस स्टेप में आंसर आ जाएगा। यहां 157 लिखा हुआ है, यहां 9 लिखा हुआ है, और 2 की पावर 10 की पावर विषम होती है, तो आंसर 24 आता है। ये हम लोग सीख के आए हैं। बेटा 6 गुणा 9 नहीं कर सकते क्या? 6 गुणा 9 कर सकते हैं। 6 गुणा 9 करोगे, 6 का रूल पता है क्या? 6 को भी तो 2 गुणा 3 में तोड़ोगे, 9 को जरूर लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। तो अब यहां से देखिए, 1 का इकाई अंक 1 होगा, 8 की गुणा 7 में करेंगे, 8 सत्ते 56 को 6 होगा। यहां 9 चौक 36 को 6 होगा, हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 21 हो जाएगा। 16 एकम 16 को 6 होगा, हासिल 1, 16 छिक्का 96 और 1 97 होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 76 आएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 76 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 76 आ जाएगा। अच्छा, हम इसे एक चीज से और कर सकते थे, कुछ बच्चों ने डायरेक्ट किया होगा। 4 दिया हुआ है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और बाहर पावर क्या है? 210 है मेरे भाई। 210 की गुणा 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। और अगर मैं यहां देखूं तो 2 की पावर 10, बाहर 42 लिख सकता हूं क्या? और आप जानते हैं 2 की पावर 10 की पावर अगर सम संख्या होती है तो आंसर 76 आता है। आंसर 76 आता है। तो अगर यहां 2 4 8 मौजूद है, 2 4 8 मौजूद है, तो आप क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है या नहीं? आगे बात समझ में कर पाओगे ना इजिली, तो आप कहेंगे जी कर पाएंगे। मैंने तमाम क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं यूपीएसआई के कुछ क्वेश्चंस ले देता हूं मेरे भाई। मैं यूपीएसआई के कुछ क्वेश्चंस ले देता हूं। 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फटाफट से मुझे इसका आंसर बताओ। फटाफट से मेरे प्यारे दोस्त, इसका आंसर आप लोग बताएंगे मुझे। 56 की पावर 283, 56 की पावर 283, अंतिम 2 अंक बताइए मुझे, अंतिम 2 अंक क्या होंगे? प्यारे दोस्त 56 को तोड़ पाओगे क्या? आप कहेंगे बिल्कुल। कैसे? 2 की पावर 3 8 होता है, 8 की गुणा 7 में करेंगे 56 हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी है? 283 है। वाजी वाह, कमाल कर दिया आपने, ऐसे ही तोड़ा होगा आपने भी। अच्छा, 2 की पावर 3, उसकी भी पावर 283, 3 की गुणा इसमें हो जाएगी मेरे भाई, 3 तिया 9 होगा,
तीन अट्ठे 24 को 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। क्या 2 की पावर 849 हो जाएगी? बहुत बढ़िया। यहां क्या है? 7 की पावर 283 है। वाजी वाह, कमाल कर दिया आपने। तो यहां देखिए मेरे भाई 2 की पावर 10 लिखिए और 10 यहां क्या लिख दीजिए? 84 लिख दीजिए। यहां 84 लिख दीजिए मेरे भाई। यहां बचेगा कितना? 840 पावर लिखी जा चुकी है, 9 पावर बची। उस 9 पावर को मेरे प्यारे दोस्त अलग लिखिएगा, ठीक है। 7 को किस में तोड़ते हैं? 7 की पावर 4 में तोड़ते हैं, क्योंकि वही 2401 होता है। 4 में तोड़ा, 4 सत्ते 28, 0 कट जाएगा, 3 बचेगा। 7 की पावर 3 अलग लिख दीजिए। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, 2 की पावर 10 है और उसकी पावर सम है, 76 आएगा। और 76 में किसी भी 2 की पावर n की गुणा करते हैं तो ये 76 का रोल खत्म हो जाता है, यानी ये खत्म हो जाएगा। बताया था ना मैंने कि 76 में अगर 2 की पावर n की गुणा करते हैं तो 76 का कोई रोल नहीं होता, लास्ट 2 डिजिट इसकी वाली आती हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। 2 की पावर 9, 2 की पावर 10 1024 होता है, 2 की पावर 9 512 होता है। 512 में लास्ट 2 डिजिट 12 आएंगी। अब 7 की पावर 4 2401, लास्ट 2 डिजिट 01 है, इसकी पावर 70 है। तो मेरे भाई 1 तो आएगा ही आएगा, 0 की गुणा 0 में होगी, 0 आएगा। 7 की पावर 3 343 होता है, यहां ये आ जाएगा। ये 12 आ चुका है मेरे भाई, 12 आ चुका है। 12 की गुणा 12 तिया 36 को 6 हासिल 3, 12 चौक 48, 48 और 3 51 हो जाएगा। यानी आंसर जो आएगा वो 16 आएगा। तो जो बच्चे 56 आंसर दे रहे थे वो बिल्कुल गलत जवाब दे रहे थे। 10 कहां से लिख गया सर? कौन सा 10? ये वाला 10? ये वाला 10? दोबारा समझो बात को मेरे भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे काम चलेगा? ध्यान से समझिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर में वेरिएशन आ रहा है। सबसे पहले इस 56 को तोड़िए। इस 56 को आप देखेंगे मन ही मन में मेरे भाई, ऐसे नहीं भाई साहब, ये कमेंट आज के बाद मत लिखना जी सर जी कुछ पल्ले नहीं पड़ा। 3 दिन में लास्ट 2 डिजिट करा रहा हूं। थोड़ी सी प्रैक्टिस घर भी करनी होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस घर भी करनी होती है। आप में से 95% आंसर दे रहे हैं। सुनीता, अनिल, अर्पिता, अभिषेक, मीनू, अजय, दीक्षा, नेहा, निम्मी, नेहा तिवारी, नेहा मौर्य, भाई साहब गजब का आंसर दे रहे हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूं दोबारा से, क्वेश्चन के करने का तरीका नहीं बदलेगा। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दोस्त, रूल को याद करिएगा, जो मैंने चीजें पढ़ाई हैं उन्हें रिकॉल करिएगा, जो मैंने चीजें पढ़ाई हैं उन्हें रिकॉल करिएगा मेरे भाई। बात को समझिए, 56 को लिखना है, 56 को तोड़ने का एक ही तरीका है। हाँ, 56 को तोड़ने का एक ही तरीका है कि मेरे प्यारे दोस्त आपको जो है 8 गुणा 7 लिखना पड़ेगा। 8 गुणा 7 जो है वो लिखना पड़ेगा। यूनिट डिजिट से ऐसे नहीं है, यूनिट डिजिट नहीं देखना होता। वो आंसर आ रहा है वो अलग बात है। बहुत सारे बच्चों ने अगर 6 को तोड़ा है 2 गुणा 3 में, अगर आंसर आ रहा है वो आंसर इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहां 76 बन रहा है। 76 बन रहा है, 76 में कुछ भी गुणा करेंगे इसकी वाली लास्ट 2 डिजिट रहेंगे, इसलिए आंसर आ रहा है। अगर यहां 24 बनता तो आंसर बदल जाता। मैं फिर से कह रहा हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना है, चीजों को समझना है। जो चीज बता रहा हूं उसको वैसे ही करना है, 6 को तोड़कर नहीं लगाना है मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा 56 की पावर 283 है, मैंने इसे 8 गुणा 7 में तोड़ दिया। 8 गुणा 7 56 होते हैं, इसकी पावर 283 है। इसका मतलब इसकी भी पावर 283, इसकी भी पावर 283। 283 की गुणा 3 में करेंगे 849 आ जाएगा। 7 की पावर 283। अब आपके सामने क्वेश्चन बन चुका है ये, अब आपके सामने क्वेश्चन बन चुका है ये मेरे भाई। अब आप मुझे ये बताइएगा कि 2 के केस में मैंने आपको क्या बताया था? 2 की पावर 10 के रूप में तोड़ना बताया था या नहीं? अगर 2 की पावर 10 के रूप में मैंने तोड़ना बताया था तो 10 से इसे डिवाइड किया, 84 आ गया। 9 शेष बचेगा, 2 की पावर 9 को अलग लिख दिया। 7 के केस में मैंने पावर 4 के रूप में तोड़ना बताया था, 7 की पावर 4 लिखा, 4 से डिवाइड किया, 70 आ गया। 3 बचेगा, 7 की पावर 3 अलग लिख दिया मेरे भाई। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, 2 की पावर 10
उसकी भी पावर सम होती है तो 76 आता है। जब 76 आता है तो इसका रोल खत्म हो जाता है। 76 में किसी 2 की पावर n की गुणा करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट 2 की पावर n वाली आती हैं, तो इस 76 का रोल खत्म हो जाएगा। 2 की पावर 9 512 में लास्ट 2 डिजिट 12 रहेंगी। 7 की पावर 4 2401 में लास्ट 2 डिजिट 01 रहेंगी, और 01 की पावर 70 है तो 1 तो 1 ही रहेगा, 0 की गुणा 0 में होगी, 0 हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, 7 की पावर 3 343 में 43 आएगा। 12 एकम 12 और 12 की गुणा 12 तिया 36 को 6 हासिल 3 12 चौक 48 और 3 51 को 1 16 आ जाएगा मेरे भाई, 16 आ जाएगा। अब मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अभी इसका निकाला है लास्ट 2 डिजिट, इसकी क्या निकाली है 56 की पावर 283, इसकी लास्ट 2 डिजिट निकाली है हमने 16 आई है। आगे बढ़िए, जब यूनिट डिजिट पर 1 मौजूद होता है तो यहां 1 आएगा, 4 की गुणा इसमें करेंगे 4 तिया 12 को 2 आएगा। जब यूनिट डिजिट पे 5 होता है, मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, बात को समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैंने आपके सामने एक रूल बताया था कि अगर 5 के बराबर में सम संख्या है, 5 के बराबर में सम संख्या है, 5 के बराबर में विषम है और यहां भी विषम है तो आंसर 75 आएगा। लेकिन 5 के बराबर में सम संख्या है और यहां भी सम संख्या है तो मेरे भाई आंसर 25 आएगा। तो इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगी 25 हो जाएंगी, इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगी 25 हो जाएगी। मैंने बताया था ना, 5 के बराबर में विषम हो, पावर भी विषम हो, उस केस में बस केवल 75 आता है, बाकी सभी केसेस में जो है वो यहां 25 आएगा। कोई दिक्कत समस्या कोई दुख दर्द कष्ट हो तो बताओ, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन में देखेंगे, ये तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे पर यूनिट डिजिट इनकी 2 की मैच कर रही है। देखना मेरे भाई ध्यान से, यहां 6 एकम 16 एकम 16। अच्छा मेरी बात को तो एक को तो समझो, मेरी बात को समझो, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करना भी बताऊंगा। 16 एकम 16 को 6 हासिल 1, 16 दूनी 32 और 1 33 हो जाएगा। तो लास्ट 2 डिजिट 36 आ चुकी हैं, इसमें 25 की गुणा करनी है। 25 चिक्का 150 को 0 हासिल 15, 25 तिया 75 और 15 90, लास्ट 2 डिजिट 2 0 आएंगे। अच्छा जब हमने नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लास्ट 2 डिजिट 2 0 आ जाएंगे। जब हमने नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपसे कहा था कि मेरे भाई 2 और 5 के जोड़े हम लोगों को देखने होते हैं। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 को देखूं तो यहां 2 जो है वो 283 बार कम से कम है, 2 ही दुनिया भर बार है। यहां देखेंगे 5 भी 254 बार है, यानी इसमें तो कम से कम 254 तो जीरो बन ही रही होंगी। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन को करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन को करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा सोचे, मेरे दिमाग में आई कि आंसर ऑप्शन में डबल जीरो भी दिया हुआ है। डबल जीरो का मतलब है क्या मैं इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकता हूं। मेरे दिमाग में आया 2 की संख्या देखूंगा तो यहां तमाम बार 2 है, 2 की पावर 3 उसकी भी पावर 283, यहां 2 849 बार है, यहां 5 जो है वो कम से कम 254 बार है, तो 254 तो जीरो आएंगी ही आएंगी। तो इसका मतलब अगर लास्ट में 254 जीरो आएंगी ही आएंगी तो लास्ट 2 डिजिट जीरो ही रहने वाले हैं, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसका क्वेश्चन का जवाब दे देंगे फटाफट मुझे, आप इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे फटाफट मुझे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आप इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे मुझे। पूरा हाल कीजिए, पूरा हाल कर दिया था मेरे भाई, पूरा हाल कर दिया था। ये पीछे वाला क्वेश्चन, ये रहा 56 की पावर 283, 16 आया था इसमें, इसे वैसे ही सोल्व करेंगे, इनमें सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। जब यूनिट डिजिट पे 1 होता है, यूनिट डिजिट पे 1 होता है तो 1 का 1 आ जाएगा, 4 की गुणा 3 में करेंगे 2 आ जाएगा। 5 होता है यूनिट डिजिट में तो उसके बराबर वाली डिजिट देखते हैं, अगर यहां भी ओड है यहां भी ओड है तो आंसर 75 आएगा, लेकिन उससे अलग कुछ भी है, यहां इवन आ गया तो आंसर 25 ही आएगा। अब कुछ बचा ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये 16 कैसे आया, इस 16 को देखने के लिए क्वेश्चन नंबर 161 देखिएगा, ये 16 आया है।
56 की पावर 283, यहां भी 56 की पावर 283 था। इस क्वेश्चन को एक बार करिएगा। भाई साहब 2 मिनट ज्यादा हो चुकी हैं, फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन को बता दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यहां देखेंगे, आपने कहा जी लास्ट 2 डिजिट जो है वो 57 है, और 57 की पावर कितनी है, 133 है। क्या 57 को तोड़ोगे? आप कहेंगे बिल्कुल तोड़ेंगे। 3 × 19 लिखेंगे, 3 × 19 लिखेंगे, इसकी पावर 133 है। यहां 3 की पावर 133 लिखेंगे और 19 की पावर 133 लिखेंगे। लिख देंगे क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख देंगे। अच्छा आप मुझे बताइएगा, थोड़ी सी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 3 की पावर 4 लिखेंगे, 81 हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 तिया 12, एक 3 बच जाएगा, उसे यहां लिख देंगे। 19 का स्क्वायर 361 होता है, 361 में क्या आ जाएगा, 61 आ जाएगा। क्या मैं इसे लिख सकता हूं? बेटा 9 के केस में स्क्वायर कर रहे होते हैं, और जब स्क्वायर कर देंगे तो 2 से डिवाइड करिए, 2 छिक्का 12, एक बचेगा, 2 छिक्का 12, क्या एक बच रहा है, एक 19 को अलग लिख दीजिए। कोई दिक्कत? तो मेरे भाई यहां देखिए ये 81 हो जाएगा, आंसर इसी स्टेप में आ जाएगा। 81 की पावर 33 है, यहां 3 है। 19 का स्क्वायर 361 होगा, 361 में लास्ट 2 डिजिट 61 आएंगे, इसकी पावर 66 है, और ये 19 है। आपने देखा एक है तो एक आएगा, 8 तिया 24 को 4 आएगा, गुणा में 3 है। एक है तो एक आएगा, 6 चंग 36 को 6 आएगा, गुणा में 19 है मेरे भाई। आप देखिए 3 एकम 3 होगा, 4 तिया 12 को 2 होगा, 23 की गुणा 61 में करिए, फिर 19 में कर दीजिए मेरे भाई। 23 एकम 23 को 3 होगा, हासिल 2 होगा। 23 छिक्का 138 होता है, और 2 140 को 0 होगा, और 19 की गुणा 3 में करेंगे 57 आएगा, आंसर 57 आ जाएगा। सर जी कब किसी नंबर को तोड़ते हैं कब नहीं, ये बताओ। नंबर अगर सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में लिखा हुआ है तो उसे तोड़ना होगा, बस तब नहीं तोड़ना है जब यूनिट डिजिट पे 2 हो, 4 हो, 8 हो, तब नहीं तोड़ना है। तब सिंगल यूनिट डिजिट से आंसर आप लोगों का आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। अब आप मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन बता दीजिए कि 10 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होती हैं? 10 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होती है? 10 फैक्टोरियल के, अच्छा एक काम और देखना, यहां सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है ना, 7 1 5 9, यहां सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है ना। अगर सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है तो आप यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पावर को 4 से डिवाइड करिए, 4 तिया 12 होगा, एक बचेगा, 4 तिया 12, एक बचेगा, 7 की पावर 1 7 होता है। यानी ऐसा आंसर होगा जिसकी यूनिट डिजिट 7 होगी, और यूनिट डिजिट 7 केवल इसी ऑप्शन में है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग खोल के चीजों को करना है। उसने पूछा जरूर लास्ट की 2 डिजिट है, लेकिन जब आपने थोड़ा सा दिमाग चलाया, आपने देखा सारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट जो है वो बदली हुई है। यानी अगर हम यूनिट डिजिट भी निकाल लेंगे ना तो हमारा काम बन जाएगा। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पावर को 4 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचे उसे यूनिट डिजिट पर लगा दीजिए, वही आपकी यूनिट डिजिट आ जाएगी। तो एक बचेगा, 7 की पावर 1 7 होता है मेरे भाई, ठीक है जी। ऐसा आंसर होगा जिसकी लास्ट डिजिट जो है वो 7 होगी, ठीक है। 19 कहां से आया बेटा? तोड़ा है मैंने 57 को। अब ये चीज मत पूछो यार, 3 दिन से लास्ट 2 डिजिट चल रहा है, अब भी ये चीज पूछोगे कि 19 कहां से आया, तो फिर 2 दिन पिछले पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। प्यारे दोस्त रिवीजन मैंडेटरी है। अगर आप ये एक्सक्यूज देते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, तो वो आपका हेडेक है, टाइम आपको निकालना पड़ेगा मेरे भाई, टाइम निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त, मेरे साथी, टाइम निकालना पड़ेगा। सर यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। क्लास देखिए, क्लास नंबर 3 देखिए। मैंने आपसे पूछा 10 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होंगी। 10 फैक्टोरियल में आपने कहा जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आता है तो आपने हमें 5 से डिवाइड करना बताया है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस 2 आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई?
अगर मैं आपसे 11 फैक्टोरियल में पूछूं कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, आपने कहा 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार कटेगा, यहां भी नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगी। मैंने पूछा 12 फैक्टोरियल में, आपने कहा यहां नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगी। 13 में भी 2 होंगी, 14 में भी 2 होंगी, लेकिन 15 में 3 हो जाएंगे। 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। यानी 10 या 10 से बड़े फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस 2 होती हैं 15 तक। 15 से बड़े फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस 3 होती है मेरे भाई 19 तक। 20 या 20 से बड़े फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस 4 होती हैं 24 तक। निकाल लेंगे, बहुत बढ़िया। अब मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, लास्ट 2 डिजिट का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ये रहा मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने क्वेश्चन। फटाफट मुझे बताइए, ऑप्शन अलग अलग हो, यूनिट डिजिट अलग अलग हो, तो केवल यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से ही आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से ही आप क्वेश्चन को कर सकते हैं मेरे भाई। देखिए, आप मुझे बताइए 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, ऐसे करते 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 मेरे प्यारे दोस्त ये 19 फैक्टोरियल का स्क्वायर तक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 2 होंगी। उसका स्क्वायर करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी मेरे भाई? 4 आ जाएंगी। यानी 10 फैक्टोरियल के बाद जो ये क्वेश्चन है, 10 फैक्टोरियल के बाद जो ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरे भाई कॉन्सेप्ट। 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस आएंगी 2, और 2 जीरोस का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगी। यानी कि आखिरी के 2 अंक जो है वो 2 जीरो रहने वाले हैं 10 फैक्टोरियल के बाद। 10 फैक्टोरियल के बाद जो है आखिरी के 2 अंक जो है वो डबल जीरो रहने वाले हैं। ये बात मेरे समझ में आ गई। अब 5 फैक्टोरियल में मुझे बताइए जीरो कितनी होती हैं? आपने कहा 5 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज 1 होती है। अगर 5 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज 1 होती है तो सबका स्क्वायर है, 1 जीरो का स्क्वायर करेंगे यानी 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 बनता है, यानी 2 जीरो बन जाती हैं। यानी 5 फैक्टोरियल से ऊपर जो भी फैक्टोरियल है 9 फैक्टोरियल तक, क्या सबका स्क्वायर करने पे डबल जीरो पीछे आएगी? मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा ये बताइए, पहले और बेसिक बताइए, 1 जीरो का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? लास्ट में 2 जीरो बन जाती हैं। 2 जीरो का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में क्या आता है? 4 जीरो बन जाती हैं। यही तो होता है मेरे भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूं 5 फैक्टोरियल में अगर मैं आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछूं, 5 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस पूछूं तो लास्ट में 1 जीरो है। अगर लास्ट में 1 जीरो है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या 2 जीरो बन जाएंगी? तो आपने कहा बिल्कुल बन जाएंगी। यानी 5 फैक्टोरियल में भी लास्ट की 2 डिजिट 2 जीरो होंगी, 6 फैक्टोरियल में भी 2 जीरो होंगी, 7 फैक्टोरियल में भी 2 जीरो होंगी। क्या 5 या 5 से बड़े किसी भी फैक्टोरियल का वर्ग करने पर आखिरी के 2 अंक 2 जीरो आएंगे? अपनी कॉपी में इस बात को लिख दीजिए कि 5 या 5 से बड़े किसी भी फैक्टोरियल को का स्क्वायर करने पर एक बच्चे का कमेंट था, क्या जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, ना हंसाते हैं ना रुलाते हैं, एकदम रोबोट की तरह आके लग जाते हैं। 40 क्वेश्चन का पेपर आता है मेरे भाई, 40 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, और सिलेबस मिला लेना तीनों सब्जेक्ट से बड़ा सिलेबस मिलेगा मेरे भाई मैथ्स का। हंसने हंसाने का टाइम नहीं होता। मुझे भी आता है, मुझे भी पढ़ाई से बचना आता है, मुझे भी मुजरा करना आता है, मुझे भी डांस करना आता है, मुझे भी मेरे भाई गाने सुनाने आते हैं, मुझे भी शेर शायरी सुनानी आती है। उनसे काम नहीं चलने वाला है ना। फिर लास्ट में जब मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें देखते रह जाओगे अपना नाम, फिर देखोगे 2026 के बाद अगली वैकेंसी कब आएंगी, हमारी उम्र तब तक रहेगी या नहीं रहेगी, ये हिसाब किताब लगाओगे। भाई साहब मुझे तो यही टाइम कम लग रहा है, मैं 55 मिनट आपके सामने आके बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्लास शुरू करता हूं क्लास खत्म हो जाती है। पता नहीं आप लोग सोच कैसे लेते हो कि इसने हंसाया नहीं है या इसने रुलाया नहीं है। हंसने हंसाने का टाइम आपके पास है?
अगर हंसने हंसाने का टाइम आपके पास है तो दोस्त सीरियस एस्पायरेंट नहीं हो। इस बात को लिख के रख लेना। मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी, बहुत बुरी लगेगी, और मेरी बात पे पता नहीं क्या करने का विचार आ रहा होगा कि कुछ भी लिख दूं, लेकिन लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। मैं सही राह दिखाने के लिए बैच के अंदर आया हूं, और सही राह 2021 में बहुत सारे दरोगाओं को दिखाई है। एग्जाम्पल उनसे पूछ लेना कि जिन जिन्होंने पढ़ा है उन्हें क्या सहायता मिली है, उन्हें क्या मेरे भाई हेल्प मिली है। अजीब बात करते हैं यार, दिमाग का दही बना देते हैं, दिमाग की दही बना देते हैं मेरे भाई, कि हाँ इतना बढ़िया मूड होता है पढ़ाने का। पढ़ाने का मूड अच्छा बनाइए मेरे भाई। अरे मोटिवेशन भाड़ में जाओ मेरे भाई। मोटिवेशन मोटिवेशन लिख के थोड़ी ना लाऊंगा मैं आके कि मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, भाड़ में जाए मोटिवेशन। मेरे भाई मोटिवेशन, घर की स्थिति देखो, घर की स्थिति खराब होगी, घर की स्थिति मध्य वर्ग की होगी, तभी दरोगा की तैयारी करने आए हो। कोई यहां करोड़पति जो है, कोई यहां बहुत बड़ा जमींदार जो है, वो दरोगा की तैयारी करने नहीं आया है। तो जब घर की स्थिति नाजुक है तो मोटिवेशन की जरूरत क्या है मेरे भाई। आप और हम एक मध्यम परिवार से भी नीचे बिलोंग करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन तो स्थिति लाती है, मोटिवेशन तो कंडीशन लाती है। भैया मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है, मुझसे बहस क्यों करते हैं आप। एक आया नया चीज निकल के मेरे भाई कि फिर तो राम सर और दिग्विजय सर गलत है। मैंने किसी को गलत कहा? मैंने कहा मेरा सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, उनका सिलेबस थोड़ा सा छोटा है। उनका थोड़ा सा टाइम चल जाएगा, मुझे 7 महीने से ज्यादा समय लग जाएगा मेरे भाई। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप कुछ भी करिए, आप कुछ भी कहीं भी अंदाजा लगाइए भाई साहब, मैंने किसी को गलत नहीं बोला है। ठीक है, आइए मेरे भाई, मैंने आपसे ये कहा कि अगर एक स्क्वायर है तो इस एक जीरो है, इसका स्क्वायर करने पर जीरो डबल हो जाती है। अगर दो स्क्वायर हैं तो स्क्वायर करने पर डबल 4 जीरो हो जाती हैं। तो जब मुझे पता है 5 फैक्टोरियल में एक जीरो आएगी, स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है, तो 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो बन जाएंगे। 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल है, चाहे आप इसे कहीं तक भी लिखते चले जाना, सबका स्क्वायर करने पर लास्ट 2 डिजिट जो रहेंगी वो डबल जीरो रहेंगी। क्योंकि 5 फैक्टोरियल में सबसे पहले यूनिट डिजिट पर जीरो आता है, और जीरो का स्क्वायर करेंगे लास्ट में 2 जीरो बन जाएंगी। ऐसे ही सबके यूनिट डिजिट पर जीरो रहेगा, स्क्वायर करेंगे लास्ट में 2 डिजिट बन जाएंगी। बन गए। यानी कि 5 फैक्टोरियल से बाद में क्वेश्चन ही नहीं था। ये केवल क्वेश्चन कहां तक था? 4 फैक्टोरियल तक क्वेश्चन था। 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये यहां तक क्वेश्चन था मेरे भाई। 0 फैक्टोरियल 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा। 1 फैक्टोरियल 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा। 2 फैक्टोरियल 2, 2 का स्क्वायर 4 होगा। 3 फैक्टोरियल 6, 6 का स्क्वायर 36 होगा। और 4 फैक्टोरियल 4 × 3 = 12, दूनी 24, 24 का स्क्वायर 576 होगा। और 576 का मेरे भाई 76 लिख देंगे, लिख देंगे मेरे भाई। अब देखना ध्यान से, एक और एक 2, 4 2 6 6 12, 12 और 6 18 को 8 आ जाएगा। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? तो आंसर जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। 18 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब मैंने ये चीजें आप लोगों को कराई, अब मैंने ये चीजें आप लोगों को कराई। 2 अलग तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम मिसलेनियस पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं आपको लास्ट 2 डिजिट के कॉन्सेप्ट के बारे में, और लास्ट 2 डिजिट मैंने बता दिया है। 2 डिजिट नंबर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। 2 डिजिट नंबर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से मेरी बातों को समझना। अभी टाइम है 36:40 और 24 मिनट का टाइम अभी हमारे पास है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मेरे सामने एक संख्या लिखी हुई है, मेरे सामने एक संख्या लिखी हुई है 53। ये क्या है इसका? ये यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है।
अगर इकाई के अंक में 1 की गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ये क्या है, दहाई का अंक है, और दहाई के अंक में 10 की गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 50 बन जाएगा। 10 पंजे 50, और इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या वो आपकी 2 अंकीय संख्या बन जाएगी 53? तो आपने कहा जी बिल्कुल बन जाएगी। मैंने आप लोगों से ये कहा कि आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है, कोई भी संख्या ले लीजिए, 67 आपके सामने लिखा हुआ है। आप यूनिट डिजिट में 1 की गुणा अगर करते हैं और टेंस डिजिट में दहाई के अंक में 10 की गुणा करते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर आपको 2 अंकीय संख्या मिल जाती है। यही तो मैंने आपको बताया है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि आपके सामने 2 अंकीय संख्या एक्स वाई है, आपके सामने 2 अंकीय संख्या एक्स वाई है, तो अगर यूनिट डिजिट में मैं 1 की गुणा करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा, और दहाई के अंक में मैं 10 की गुणा करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 10x बन जाएगा। और जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या 2 अंकीय संख्या बन जाएगी, 10x प्लस वाई। प्यारे दोस्त, आज के बाद जब भी वो आपसे 2 अंकीय संख्या का क्वेश्चन पूछे, जब भी वो क्वेश्चन आपसे, हाँ, जब भी वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, 2 अंकीय संख्या का क्वेश्चन पूछता है, तो आप 2 अंकीय संख्या को हमेशा 10x प्लस वाई लिखेंगे। आप 2 अंकीय संख्या को हमेशा 10x प्लस वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो आप 2 अंकीय संख्या को हमेशा 10x प्लस वाई लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी भी 2 अंकीय संख्या के अंकों का जिक्र किया जाए, डिजिट्स का जिक्र किया जाए, तो इसमें डिजिट्स क्या हैं, डिजिट 5 और 3 है, इसमें डिजिट्स 6 और 7 हैं। नंबर क्या है, नंबर 53 है, संख्या 53 है, यहां संख्या 67 है। ऐसे ही इसके अंदर अगर आपसे डिजिट्स के बारे में कहा जाता है तो डिजिट्स x और y होती हैं, जबकि संख्या जो होती है वो 10x प्लस वाई होती है, 10x प्लस वाई होती है। अब मैं एक कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूं, उस कंक्लूजन को सुनना। जब भी आपसे 2 अंकीय संख्या पूछे कि 2 अंकीय संख्या क्या होती है, जब भी आपसे 2 अंकीय संख्या पूछे तो आप कहना 2 अंकीय संख्या जो होती है वो 10x प्लस वाई होती है। अगर इस 2 अंकीय संख्या में आपसे पूछे कि कौन कौन से अंक हैं, तो आप कहना x और y अंक हैं। इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। अंक बदलने के बाद बनी संख्या क्या हो जाएगी, अंक बदलने के बाद अगर मैं डिजिट्स को बदल दूं, अगर मैं डिजिट्स को बदल दूं तो अंक बदलने पर संख्या क्या बनेगी वो मुझे बताइए। अंक बदलने पर संख्या क्या होगी वो मुझे बताइए। अंक बदलने का मतलब है x y की जगह पहुंच जाएगा और y जो है वो x की जगह आ जाएगा। x जो है वो y की जगह पहुंच जाएगा, y जो है वो x की जगह आ जाएगा मेरे भाई। तो अगर मेरे प्यारे दोस्त, अगर मेरे प्यारे दोस्त x y की जगह और y x की जगह, तो अंक बदलने के बाद जो संख्या बनती है वो 10y प्लस x हो जाती है। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं आपसे ये कहता हूं मेरे प्यारे दोस्त, कभी भी 2 अंकीय संख्या के बारे में जिक्र करता हूं तो आप ये कहना कि 2 अंकीय संख्या 10x प्लस वाई होती है। मैं पूछूं इसमें अंक कौन कौन से होंगे, इसमें डिजिट्स कौन कौन सी होंगी, तो आप कहना x और y इसमें डिजिट्स होती हैं। अगर मैं कहूं कि अंक बदलने के बाद संख्या क्या बनी होगी, तो आप कहना अंक बदलने के बाद संख्या 10y प्लस x बन गई होगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत? मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस जो है, ऐसे क्वेश्चंस जो है मेरे भाई, हाँ, ऐसे क्वेश्चंस जो है मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार तो ऑप्शन से हो जाते हैं, बहुत बार तो ऑप्शन से हो जाते हैं, और बहुत बार इन्हें मेथड से करना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन को कराऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को समझिएगा। क्वेश्चन ने कहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। आप इस लैंग्वेज को थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। दूसरा तरीका इसका ऑप्शन रहेगा, उससे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मेथड से डिस्कस कर लेते हैं। 2 अंकों की एक संख्या है, जब एक संख्या की बात की जाती है तो वो 10x प्लस वाई होती है, कि अंकों का योग 9 है। अंक कौन कौन से होते थे, x और y होते थे, उनके अंकों का योग कितना दिया हुआ है, अंकों का योग जो है वो 9 दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा है। आगे बढ़िए।
इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या, इसके अंकों को जब आपस में बदला होगा तो प्राप्त संख्या क्या ये रही होगी। बहुत बढ़िया। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 45 अधिक है। दी गई संख्या क्या है, 10x प्लस वाई है। इससे कितनी अधिक है, इससे 45 अधिक है। कौन सी, अंक बदलने पर बनाई गई संख्या। क्वेश्चन ने कहा है पहले तो एक दो अंकीय संख्या है, दो अंकीय संख्या है, उसके अंकों का योग जो है वो 9 दिया हुआ है। अब इसके अंक बदलने के बाद जो संख्या बनी है वो शुरुआती संख्या से 45 ज्यादा है। शुरुआती संख्या 10x प्लस वाई होती है, उससे 45 ज्यादा है अंक बदलने के बाद बनी संख्या। क्वेश्चन खत्म। मेरे भाई ये प्लस का y है, इधर आके माइनस वाई, 10y में से y जाएगा 9y बचेगा। ये प्लस का 10x है, इधर आके माइनस का 10x हो जाएगा। x में से 10x जाएगा, 9x बचेगा और इधर क्या बच जाएगा, 45 बच जाएगा। 9 यहां से दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए, 9 डिवाइड में चला जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्त इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर दो अंकों का योग जो है वो कितना दिया हुआ है, दो अंकों का योग 9 दिया हुआ है। यहां से देखेंगे अगर मैं आपसे पूछूं दो अंकों का अंतर कितना दिया हुआ है, वो आपको 5 दिया हुआ है। -x पहले ले दिया, प्लस y बाद में ले दिया, दोनों इक्वेशन को जोड़ा, कट जाएंगे, ये 2y हो जाएगा। 9 और 5 14 हो जाएंगे। क्या y की वैल्यू 7 आ चुकी है, y की वैल्यू 7 आती है तो 9 में से 7 गया, x की वैल्यू क्या 2 आ जाएगी। बात खत्म, पैसा हजम। क्वेश्चन ने पूछा है मूल संख्या क्या है। मूल संख्या यानी वो इसके बारे में आपसे पूछना चाह रहा है। x कितना है, 2 है, और y कितना है, 7 है, तो मूल संख्या क्या बन जाएगी, 27 बन जाएगी। अगर वो अंक बदलने के बाद संख्या पूछता तो वो yx की वैल्यू पूछ रहा होता। मूल संख्या y क्या है, 7 है, और x क्या है, 2 है, तब संख्या 72 हम लोग बता रहे होते। ठीक है जी, आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हमें ऐसे नहीं करना है। जब भी हमसे क्वेश्चन में संख्या का जिक्र किया जाएगा कि संख्या क्या है, तो हम उस क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। जब भी हमसे संख्या का जिक्र किया जाएगा तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। मेरे भाई उसने कहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। क्या इनका योग 9 बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। क्या इनका योग 9 बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। क्या इनका योग 9 बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। क्या इनका योग 9 बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। पहली कंडीशन सबकी सेटिस्फाई। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या, जब इसको बदला होगा 81 बन गई होगी, जब इसको बदला होगा 72 बन गई होगी, जब इसके अंकों को बदला होगा 63 बन गए होंगे, और जब इसके अंकों को बदला होगा 45 बन गए होंगे। अंक बदलने पर प्राप्त दी गई संख्या से 45 अधिक है। क्या इससे ये 45 अधिक है, नहीं है। क्या इससे 45 अधिक है, बिल्कुल है। क्या इससे 45 अधिक है, नहीं है। क्या इससे 45 अधिक है, नहीं है। यानी ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। ये कंडीशन केवल ये वाला ऑप्शन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये प्यारे दोस्त इससे 45 ज्यादा है। ठीक है, 27 और 72 दोनों ऑप्शन में हो तब भी मेरे भाई 27 ही हम लगाएंगे। अगर मूल संख्या पूछ रहा है तो 27 आंसर लगाएंगे। अगर आपसे अंक बदलने के बाद संख्या पूछ रहा है तो 72 संख्या लगाएंगे। ठीक है, मैं फिर से एक बार समझाता हूं, ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। मैं ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, पहला ऑप्शन 18, दूसरा ऑप्शन 27, तीसरा ऑप्शन 36 और चौथा ऑप्शन 54 हो जाएगा। ठीक है, सभी दोनों अंकों का योग 9 दे रखा है। सभी ऑप्शन में दोनों अंकों का योग 9 है। अंक बदलने के बाद, जब अंक बदले होंगे तो ये संख्या 81 बन गई होगी, ये संख्या उल्टी 72 बन गई होगी, ये संख्या उल्टी 63 बन गई होगी, और ये संख्या उल्टी 45 बन गई होगी। अंक बदलने के बाद जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या के से 45 ज्यादा है। क्या इन दोनों का डिफरेंस 45 आएगा, नहीं। क्या इन दोनों का डिफरेंस 45 आएगा, नहीं। क्या इन दोनों का डिफरेंस 45 आएगा, नहीं। इन दोनों का डिफरेंस 45 आएगा, तो इसका मतलब यही वो संख्या हो जाएगी।
यही वो संख्या हो जाएगी। जब भी दो अंकीय संख्या का जिक्र किया जाएगा तो क्वेश्चन को करने का तरीका हमेशा यही रहेगा। दो अंकीय संख्या 10x प्लस वाई होती है, अंक बदलने के बाद बनी संख्या 10y प्लस एक्स होती है। इसमें जो अंक यूज होते हैं वो x और y यूज होते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आइए ना, मेथड से भी करना मेरे प्यारे दोस्त। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ऑप्शन से मत करना। सर अगर दो ऑप्शन ऐसे हो जो 45 दे रहे हो, कभी जिंदगी में देंगे ही नहीं, कभी जिंदगी में देंगे ही नहीं, दो ऑप्शन ऐसे आएंगे ही नहीं मेरे भाई। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। पहले मेथड से करना है, फिर मेरे भाई ऑप्शन से। मेथड से मेरे भाई क्यों करना है? मेथड से इसलिए करना है क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंकों का योग क्या होगा, तो उस केस में हमें मेथड से करना होता है मेरे भाई। बस ऑप्शन से हम केवल तब लग करते हैं जब मेरे भाई संख्या आपसे पूछी जाती है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट ही तो बता रहा हूं, और कॉन्सेप्ट से भाई ये कॉन्सेप्ट ये नहीं रहा, ये कॉन्सेप्ट ये रहा मेरे भाई। ऑप्शन नहीं दिया है तो मेथड से कर लो। आइए समझिए, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 5 गुने से 12 अधिक है। मेरे भाई पहले मेथड से करना। दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई होती है। दो अंकों की एक संख्या जो है अपने अंकों के योग, अंकों का योग क्या होगा? x प्लस वाई होगा। अंकों के योग के 5 गुना से 12 अधिक है, 5 गुना से 12 अधिक है क्या? एक दो अंकीय संख्या। ये क्वेश्चन ने बोला है, ये क्वेश्चन ने बोला है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। उसने कहा है एक दो अंकीय संख्या जो है अपने अंकों के योग के 5 गुने से 12 अधिक है, तो ऐसे ही तो लिखेंगे। तो मेरे भाई 5x प्लस है, इधर आके माइनस, 10x में से 5x जाएंगे तो 5x बचेगा। 5y इधर प्लस है, इधर आके माइनस, y में से 5y जाएगा तो माइनस का 4y बचेगा। बचेगा क्या? और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। पहली इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है। आगे बढ़े थोड़ा सा। उसने कहा है अंकों को उलटने से बनी संख्या, अंकों को जब उल्टा होगा तो संख्या कौन सी बनी होगी? 10y प्लस एक्स बनी होगी। मूल संख्या से 9 कम है। मूल संख्या क्या होती है? 10x प्लस वाई होती है, इससे 9 कम है। यही तो क्वेश्चन ने कहा है। अंक पलटने से बनी संख्या, अंक पलट के ये संख्या बनी होगी, मूल संख्या से 9 कम है। अगर मूल संख्या बोलता है तो 10x प्लस वाई कहेंगे, अगर अंक पलटने के बाद संख्या कहता है तो 10y प्लस एक्स कहेंगे, और अगर अंक के बारे में बोलता है तो x और y आपको लेने हैं। 10y में से y जाएगा, 9y बचेगा मेरे भाई। x में से 10x जाएगा, x में से 10x जाएगा, माइनस 9x बचेगा। और इधर क्या बच रहा है? माइनस का 9 बच रहा है। अब माइनस कॉमन ले देंगे तो 9x इधर आ जाएगा, 9y इधर आ जाएगा, और उस माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा। 9 9 9 कट गया, यहां 1 बच जाएगा। यानी x माइनस वाई की वैल्यू 1 है। अब मेरे भाई किसी भी एक को बराबर कर लीजिए। मैंने इस इक्वेशन में, ये दूसरी इक्वेशन है, जब भी दो इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है आप 5 की गुणा कर दीजिए। 5 की गुणा करेंगे 5x हो जाएगा, यहां 5 की गुणा करेंगे 5y हो जाएगा, और यहां 5 की गुणा करेंगे 5 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को घटाइए मेरे भाई, जब दोनों इक्वेशन को घटाएंगे, घट गया, 5 में से 4 जाएगा तो y बचेगा, और 12 में से 5 गया 7 आएगा। यानी y की वैल्यू आपके सामने 7 आ चुकी है। अगर y की वैल्यू 7 आ चुकी है तो ये 7 उधर जाएगा तो x की वैल्यू 7 और 1 8 आ जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है? वह संख्या क्या है? संख्या तो एक्स वाई होती है, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 7 है, क्या वो संख्या 87 हो जाएगी? तो आप कहेंगे वो संख्या 87 हो जाएगी। ठीक है, ये मेथड था। बहुत जगह वो ऐसे क्वेश्चन को क्रिएट कर देता है कि हमें मेथड लगाना हमारी मजबूरी हो जाती है। लेकिन जब भी वो संख्या का जिक्र करेगा, जब भी वो संख्या के बारे में पूछेगा, हम जिंदगी में मेथड को नहीं लगाएंगे, हम हमेशा ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बाई ऑप्शन कैसे सॉल्व करना है मेरे भाई, बात को समझिएगा। अब मैं बाई ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझिएगा। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 5 गुने से 12 अधिक है। ठीक है, दो अंकों की एक संख्या जो है
अपने अंकों के योग के 5 गुने से 12 अधिक है। दो अंकों की संख्या क्या है? 78 है। इसके अंकों का योग क्या है? 15 है। इसका 5 गुना क्या होगा? 75 होगा। उसमें 12 जोड़ेंगे तो क्या 78 बनेगा? नहीं बनेगा। ये जवाब नहीं होगा, ये जवाब नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, 87 है। दो अंकों की एक संख्या 87 है। इसके अंकों का योग कितना होगा? 15 होगा। अंकों के योग का 5 गुना कितना होगा? 75 होगा। क्या 75 से 12 ज्यादा है ये 87? आप कहेंगे 75 और 12 87 बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यही ऑप्शन जो है, यही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को करने के केवल दो तरीके होते हैं। एक तरीका मेरे सामने मेथड का होता है। मेथड सीखना इसलिए मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि मैं अभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा मिसलेनियस में जो आपको देखने से लगेगा ये बिना मेथड के होगा ही नहीं। मर्जी आप लोगों की। x8 कैसे आया मेरे भाई? y की वैल्यू 7 पुट कर दी, -7 उधर जाके +7, 1 + 7 8 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आपको एक भी चीज ऐसी नहीं पढ़ाई जाएगी जो आपके सिलेबस से बाहर हो। थोड़ा सा चेहरे पर मैं नहीं मुस्कान रख पाता तो आप मुस्कान रख लिया करो। थोड़ा सा हंस के पढ़ो, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ो, है ना। चीजें मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग है, ज्यादा टाइम मुझे चाहिएगा, तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैं उन सारी चीजों में जो है वो नहीं दिमाग में आ रही होती है, नहीं दिमाग में आ रही होती है। ठीक है मेरे भाई, तो आप बुरा मत माना करिए। मुझे मेरी आदत रही है, मेरी आदत रही है मुझे थोड़ी सी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए, 1-2 मिनट तो बहुत लंबा टाइम है, 20-25-30 सेकंड के लिए एकदम हाइपर हो जाता हूँ, मतलब थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, तो उससे परेशान मत हुआ करिए। मैं थोड़ी सी देर में ही चीज़ों को भूल जाता हूँ। कभी भी आपको मन से कुछ नहीं कहूँगा, कभी भी आपको मन से नहीं डांटूंगा, कभी भी आपके ऊपर मन से गुस्सा नहीं होऊंगा। ठीक है जी, ये मेरा वादा है। अब मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं मेरे भाई, इस क्वेश्चन को फटाफट कर दीजिए, इस क्वेश्चन को फटाफट कर दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना। दो अंकों की एक संख्या में से 45 को घटाया जाता है। एक दो अंकों की संख्या है, उसमें से 45 को घटाया जाता है, तब संख्या के अंक आपस में अपने स्थान जो है वो बदल लेते हैं मेरे भाई। संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक से 5 कम है मेरे भाई, तो मूल संख्या क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को मेथड से प्लीज प्लीज मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेथड से आप लोग करेंगे मेरे भावी दरोगाओं, है ना। अभी से ही हाथ जुड़वा रहे हो अपने, क्या करोगे आगे, है ना। मेथड से आप लोग करोगे, मैं इसे ऑप्शन से करना बता देता हूं मेरे भाई। ठीक है, देखना। दो दो अंकों की एक संख्या में से 45 को घटाया है। मूल संख्या पूछिए, क्या इसमें से 45 घट जाएगा? नहीं। क्या इसमें से 45 घट जाएगा? 0 आएगा? नहीं। इसमें से 45 को घटाइए, इसमें से 45 को घटाइए। जब 45 को घटाएंगे 12 में से 5 जाएगा 7 बन जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बन जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9 बन जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बन जाएगा। 45 घटाने पे बन गया। देखिए, दो अंकों की एक संख्या में से 45 को घटाया जाता है, तब संख्या के अंक आपस में स्थान बदल लेते हैं। क्या ये अंक जो हैं वो आपस में स्थान बदल गए? 45 घटाने पर क्या 7 पीछे पहुंच गया, 2 आगे आ गया? बिल्कुल इनके स्थान बदल गए हैं। क्या यहां पे स्थान बदले? नहीं बदले। तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब उसने ये कहा है, उसने ये कहा है संख्या के इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से 5 कम है। 5 कम ही तो बैठ रहा है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 5 कम है, 5 बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए। अब मेरे प्यारे दोस्त, जब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, तो ये क्वेश्चन अब आपको मेथड से जाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों को मेथड सिखाया था, इस क्वेश्चन के लिए मेरे प्यारे दोस्त आपको मैंने मेथड सिखाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आज आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं। एक बार मेथड से करके देखना, होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कल यहीं से शुरुआत करेंगे। आपसे हो या ना हो, मैं कल यहीं से शुरुआत करने वाला हूं। मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूं, दिखा देता हूं मिसलेनियस में मैंने क्या क्या रखा है। मैंने ये सारे क्वेश्चंस रखे हैं, मैंने ये सारे क्वेश्चंस रखे हैं, योग के क्वेश्चंस रखे हैं, स्क्वायर के क्वेश्चन रखे हैं, क्यूब के क्वेश्चन रखे हैं,
किन्हीं 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, इस तरीके के क्वेश्चन रखे हैं। 4 अभाज्य संख्याओं बढ़ते क्रम में है, ये किससे डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड होगा। जो एक भाई पूछ रहा था कि पैर सिर पैर वाले क्वेश्चन भी मैंने रखे हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चन सिर पैर वाले हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैंने शुरुआत में रखे हुए हैं। तो कल जो है वो मिसलेनियस खत्म हो जाएगा। आप लोग जो है थोड़ा सा रिवीजन करके आया करिए। ये भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है, दो संख्याओं के बीच का अंतर ये है, भाग के एक प्रश्न में ये है मेरे भाई। ये सारे 7 की उच्चतम घात ज्ञात करें जो 84 फैक्टोरियल को पूरी तरह से विभाजित करे, 3 की उच्चतम घात ज्ञात करें जिससे 63 फैक्टोरियल पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त कल जो है वो ये सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो मैंने आज आप लोगों को होमवर्क दिया है वो ये क्वेश्चन होमवर्क दिया है, और यही ग्रीन स्टोरी का क्वेश्चन है, ग्रीन स्टोरी का क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे दोस्त मेरी कोई मतलब कंडीशन नहीं है कि आप ग्रीन स्टोरी लगाइए, आप इंस्टाग्राम डाउनलोड करिए, बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत टाइम देते हैं इंस्टाग्राम पे तो आप लगा सकते हैं, वरना आप खुद करके मेरे भाई सेटिस्फाई हो सकते हैं। मैं कल इस क्वेश्चन को यहाँ करा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। ध्यान से अपना ध्यान रखिएगा, और मेरे प्यारे दोस्त इस चेहरे पर मुस्कान रखिएगा। सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो वजह बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आप अपने चेहरे पर मुस्कान रखिएगा। सच में बहुत मन से पढ़ाता हूँ, बहुत दिल से पढ़ाता हूँ। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।